नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं वैभव टीवी के साथ प्रदीप राजौरिया। आपको मैं आज बता देता हूं कि त्यौहार के चलते हुए लोग खुशियां मनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन यहां पर महंगाई ने इतना बढ़िया डाका डाला हुआ है उनकी जेबों पर कि वो महंगाई की अगर बात की जाए तो उनकी जो खुशियां हैं वो बेरंग रहने वाली हैं इस दिवाली के साथ। इस दिवाली पे लोग सोच रहे हैं कि खुशियां मनाएंगे, छुट्टियां मिलेगी, वो खूब सारा फन करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ पे टमाटर ही आसमान की ऊंचाइयों को छूता हुआ दिख रहा है। अगर मैं टमाटर की बात करूं तो उसकी जो रेट थी अवमूल्यन अगर देखा जाए तो 80 से 100 रुपये किलो हर मार्केट में बिच रहा है। यहाँ पे सब्जी भाजी की दुकान पे भी हम आके देखते हैं तो यहाँ पर भी 80 से 100 रुपये बिच रहा है। अब आप बताइए कि इंसान, एक गरीब इंसान, एक आम इंसान क्या खा सकता है? सब्जी में टमाटर तो डाल ही सकता है, लेकिन टमाटर भी यहाँ पर इमरती के भाव बिक रहा है। अगर बात की जाए तो ये भी किसी फ्रूट मार्केट से कम नहीं है, सेब से ऊपर पहुँच रहा है। सेब आपको अमूमन अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो 40 से 50 किलो मिल जाता है पर केजी, लेकिन यहाँ पर टमाटर की अगर बात की जाए तो 80 से नीचे आपको किसी भी तरीके का टमाटर नहीं मिलेगा। 80 से 100 रुपये हो गया है, जो आम इंसान के लिए बड़ा मुसीबत का कारण बना हुआ है। अभी तक तो आपका डीजल, पेट्रोल और घरेलू तेल जो 200 रुपये तक पहुँच चुका है, इनसे लोगों का पीछा नहीं छूटा कि सब्जी भी अपने आसमान पर छूने लगी है। अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पर सब्जी जो मार्केट है, लोग यहाँ पे व्यापारी हैं और अपना बिजनेस करते हैं घर चलाने के लिए, तो उनके लिए भी मुसीबत बना हुआ है। क्योंकि लोगों को क्या है, जब बजट बिगड़ता है तो वो अपना जो जितना माल डालते हैं उसको कम कर देते हैं, यानी कि खपत कम कर देते हैं। ये महंगाई का एक रूल भी होता है। अगर हमारा जब किसी चीज़ पर महंगाई बढ़ती है तो हम उसकी जो खपत है वो कम कर देते हैं। जैसे पहले 1 केजी लाते थे, अब आधा केजी लेंगे, क्योंकि इतना भाव हो गया है। क्योंकि उस समय पहले हमें 1 केजी उस भाव में मिल जाता था तो हम अपना बजट, तो देखिए पैसा तो नहीं बढ़ सकता, आपके पास 100 रुपये आते हैं तो 100 रुपये आएंगे, लेकिन महंगाई बढ़ गई है, इसके लिए हम उस अपना जो खपत है उसमें कटौती कर देंगे। और अब आलूओं के साथ टमाटर कम देखना मिलेगा। सब्जी तो मिलेगी लेकिन टमाटर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि टमाटर ने आसमान छूने की छलांग जो लगाई है। मैं आपको अभी बात करा देता हूँ, कुछ यहाँ पर लोग हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि किस तरीके से टमाटर ने आपके जीवन पे असर किया है। 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो चल रहा है टमाटर। 100 रुपये किलो चल रहा है, तो यहाँ पे लोग आपसे ये कहते नहीं कि सर बहुत महंगा हो गया है? ऐसा कहती है, क्या करा जाए, हमको जैसा मिलेगा, जैसा आप लोगों की सेवा में हाजिर है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आम लोग तो खाना ही खाते हैं, तो खाने के लिए सब्जी भाजी चाहिए, सब्जी भाजी में टमाटर नहीं डलेगा तो वो तो पहले चाहिए ना, वो तो पहले चाहिए। इसके बारे में क्यों नहीं सोचती? सरकार नहीं सोच रहा है ना, क्या करा जाए। तो आपका मूड क्या बनता है कि इसी तरीके से सरकार चलनी चाहिए? वो तो क्या करा जाए, ऊपर वाले की मेहरबानी है, उनका राज चल रहा है तो चल ही रहा है। क्या आप इस महंगाई से कितने परेशान हैं? आपको नहीं लगता कि आप जैसे आप कहीं जाते हो तो पेट्रोल? मैं अकेला नहीं, सारी जनता परेशान है। 50 रुपये का आलू, 40 रुपये। लोगों की अगर बात देखी जाए, राय देखी जाए, तो लोग बहुत परेशान हैं। उनको अब ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मैंने अभी भाजी वाली दुकान से भी बात की थी तो वो कह रहे थे कि सारे लोग परेशान हैं और आए दिन ऐसी महंगाई चलती रहती है। तो ये आप बताएंगे कि इस महंगाई से आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, एक दिन सब्जी ले आ रहे हैं, एक दिन छोड़ के ले आ रहे हैं। 30 रुपये पावर की शिमला मिर्ची मिल रही है, कद्दू लौकी तो कोई खाना ही नहीं चाहता। अब क्या पूछा जाएगा कि अब सब्जी भी नहीं खाने देगी सरकार? क्या कहा जाए? सरकार निकम्मी। लेकिन आपके पास एक बड़ा पावर मिलता है, आपको देने का अधिकार है, एक वोट बोला जाता है जिसको मतदान बोला जाता है। वोट की चोट देना है और क्या है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो पेट्रोल भी दबा के से बढ़ रही है, वो सब चीज़ें, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर सब महंगे हैं, है ना, ये सरकार में। और अब ये सरकार काम ठीक से नहीं कर रही है। अब ये वोट कांग्रेस सरकार में ही जाएंगे सारे वोट। एक चीज़ आपने देखा है कि एमपी गवर्नमेंट की, जैसे जनता तो सब जगह की एक जैसी होती है, लेकिन एमपी में हर चीज़ महंगा क्यों है? अब एमपी में सरकार बीजेपी की सरकार है और क्या है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, और ये सरकार सही ठीक से काम नहीं कर रही है। हर चीज़ महंगी है, सब लोग परेशान है, जनता परेशान है। लेकिन क्या जनता क्या कह रहा है? जनता भी सब्जियां तो खाना ही है, अब महंगी हो चाहे सब्जी तो खाना ही है, लेकिन समय आएगा तब इसका अपन जवाब देंगे इसका। अपन लोग जब से जन्म हुआ है ना,
आदमी का जन्म हुआ ना जब से हमेशा परेशानी रहा भाई साहब। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव सब बातें मिलेंगी आपको, अच्छी बात सोचेंगे नहीं। जो सरकार जो कुछ कर रही है ना अच्छा करेगी उसको सोचेगा ही नहीं आदमी। देखिए बुराई तो मिलेगी आपको। बात समझे, जब रोटी की लड़ाई होती है तो दुनिया के सारे मुद्दे पीछे हो जाते हैं। नहीं वो आपका कहना सही है। बॉर्डर पे लड़ाई को नहीं दिखा सकते कि पाकिस्तान की लड़ाई है, उसके यहाँ पे सब्जी खानी है। सुनो हमारे बच्चों को सब्जी खानी है। अभी जब आप उनको नहीं मिलेगा तो तेज होगा ही होगा। नहीं आप बात नहीं समझ रहे, ये तेज हो रहा है। चलिए ये मान लिया टमाटर अभी तक हम दूध बाहर से भी आयात करते थे, अकेला यहाँ पे इंडिया से नहीं काम करते थे। सही है। तो जब महंगाई को कम करने के लिए जहाँ सस्ता मिलता है वहाँ से खरीद के सरकार व्यवस्था करने का ये काम करती है कि वहाँ से खरीद के लाएं। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर महंगाई बढ़ती है तो महंगाई के साथ में आपकी इनकम बढ़ती है तो कोई परेशानी का विषय नहीं है कि विकास होगा तो भैया महंगाई बढ़ेगी। समझ में आता है। सही है। इनकम लॉकडाउन में पिछले लॉकडाउन से कितना कम हुई है? नहीं देखो भाई साहब सब बात है जो तो सब देखने की बात होता है। अपन जैसा सोच लो अपन आदमी अच्छी बात। आप सुनो बच्चा खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे? आपकी जेब में 2 रुपए है, खाना कहाँ से बिल्कुल लाओगे? सही है। बातों से काम चलाओगे? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो आप सब और चीजें तो देख लेते। सरकार जो सुविधा दे रही है लोगों को नहीं देख रहे आप। बात ही नहीं समझ रहे हो। आप सक्षम बनाइए, सुविधाएं ना दीजिए, उस सुविधाओं को आम इंसान पर असर पड़ रहा है। जैसे अभी ITR की बात की जाए, 2.5 लाख से 5 लाख कर दिया, लोग खुश हो गए। जिनके पास 5 लाख रुपए है, चलो भैया हम 5 लाख तक टैक्स नहीं भरेंगे, फ्री मिल गया। लेकिन जो इंसान 200 रुपए पर डे की झाड़ी कमाता है, क्या उसको उस पर असर नहीं पड़ेगा? वो महंगाई यहाँ पे रख दी। नहीं वो तो आप बात नहीं समझ रहे। आपको एक फ्री की चीज की खुशियां मना रहे हो, आम जनता मर जाएगी। हर आदमी को नहीं मिल रही फ्री है भाई साहब। जो गरीब उनको मिल, अपन लोगों को कहाँ फ्री मिल रही है? उज्ज्वला योजना चलाई सरकार ने। मैं मानता हूँ चलो किसानों के मतलब महिलाओं के लिए हित में चलाई, उनकी आंखों को अब मोतियाबिंद नहीं होगा जो धुआं की वजह से। ठीक है, समझ में आया। लेकिन भैया भरवाने के लिए कहाँ से लेके आएंगे? देखो भाई साहब ये तो फ्री आपने बांट दिया, आप फ्री नहीं बांटते। लेकिन 2014 में 400 का जो सिलेंडर था, रसोई पे तो कम से कम कंट्रोल कर सकते हो। 20,000 करोड़ का बजट में पास किया था महंगाई के लिए, आम लोगों के विकास के लिए। किसके लिए? कोरोना काल को देखते हुए 20,000 करोड़ का अगर मैं हिसाब बात करूं आम जनता को तो कितना फायदा मिल गया आपको? आप ही बता दीजिए। नहीं जनता को फायदा क्या मिल रहा है? तो सब देखो भाई साहब मैंने कहा फायदा मिला है। नहीं डीजल पेट्रोल में आग लगी हुई हाँ, है। देखो और टमाटर 100 रुपए किलो। नहीं सब सुविधाएं चाहते हो और थोड़ी सी किसी चीज में महंगाई आएगी। लो जो गरीब लोगों को जो मिल रहा है ना वो नहीं मिल रहा गरीबों को। आप ये बताइए गरीब लोगों के लिए यहाँ पे आप सब्सिडी लगा रखी है। तेल पे कितने टैक्स है गवर्नमेंट का? खाने की इनका तो क्या किसान अरे उनको सुनो, जब इस साल कीमत मिली है तो फिर कहेंगे महंगाई महंगाई महंगाई। इस दोनों चीजें नहीं हो पाएंगी। याद हो अटल बिहारी जी की सरकार प्याज को ले डूबी। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्याज की महंगाई अटल की सरकार। उनको फर्क नहीं पड़ना कुछ भी में आ रहा है। भरे हुए पेट वालों को कुछ फर्क पड़ना नहीं है। आप इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। आपकी ताकत है वो मोदी की ताकत नहीं है। आपकी वजह से मोदी लोकतंत्र में कौन ताकतवर होता है? पब्लिक ताकतवर। आप सरकार हो नहीं बिल्कुल पब्लिक है ताकत है। पब्लिक में बहुत बड़ी ताकत होती है। और मैं एक चीज बता देता हूँ, अभी तक इन्फ्लेशन मतलब महंगाई विकास के लिए महंगाई जरूरी होती है, लेकिन अभी इन्फ्लेशन नहीं चल रहा, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है। आप समझ नहीं पा रहे हो। जब इनकम 2 रुपए होती है और महंगाई 4 रुपए की हो जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन होता है, जो अपनी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, जिसके लिए बहुत खतरनाक है। इससे विकास नहीं होता है, गरीबी बढ़ती है, जिसको हटाने के लिए एक बार नारा दिया गया था कि गरीबी हटाओ सरकार लाओ। आपको शायद याद हो। अब तो गरीबों को ही हटाओ। अब तो अब आदमी को हटाओ, महंगाई 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 वो तो चलती रहेगी। जब से अपना जन्म हुआ है अपन महंगाई चलाते रहेंगे हमेशा। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबों को पैसे वाला बनाओ, ऐसा सरकार सोचती है। और सरकार सबका विकास कर रही है और गरीबों के लिए बारे में सोच भी रही है। ऐसा नहीं है, आप देखिए 1 रुपए किलो ये सरकार कोई विकास नहीं कर रही है। बीजेपी पार्टी के आदमी है, बीजेपी की बात करते हैं। बिल्कुल हम सरकार और सरकार में हर चीज महंगी है, डीजल लो, पेट्रोल लो, सब्जियां लो, सिलेंडर लो, और यही सब चीजें घर गृहस्थी की चीजें हर आदमी परेशान है। मैं आपसे एक बात अच्छे से करना चाह रहा हूँ। विकास की परिभाषा आप 100 रुपए किलो टमाटर करके कर सकते हैं, दे सकते हैं। आप टमाटर को 100 रुपए कर दीजिए, चलिए पेट्रोल को 500 कर दीजिए। किसने कहा आपसे? किसने कहा टमाटर आप 100 रुपए किलो है? मैंने अभी भाव लिया 60 रुपए किलो टमाटर है। चलो मान लीजिए, चलो 60 रुपए किलो है। ये तो कच्चा आइटम है, ये तो उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी 10 रुपए किलो आता है। जब आप आते हो क्या साहब? नहीं आते ना साहब। पहली बात नहीं सॉरी साहब, नहीं आप समझ लीजिए। और हम पब्लिक के घरेलू गैस सिलेंडर हर महिलाओं के यूज होता है। इसमें
आपने पब्लिक की जेब में अभी डाका डाला हुआ है, त्योहार मनाएगा, मैं डाका 10 रुपए किलो कद्दू लेकर आया हूँ अब अभी। ये कितना लेना पड़ रहा है? आधा किलो लेकर आया हूँ, 5 रुपए का, 5 रुपए का, आप 5 किलो नहीं लेते। 5 रुपए का कद्दू लेकर आया हूँ। 20 रुपए किलो इन्हें अभी बेचा है, इन्हें 20 रुपए किलो अभी बेचा है, इन्हें 20 रुपए किलो। बिजली देखो आप, पहले आदमी और ये देखिए, ये देखिए 100 वाट का बल्ब जलाते थे पहले, अब तो फिर तो एलईडी आई, अब तो और हल्के हल्के से बल्ब आ गए, 10-10 20 वाट के बल्ब, और बिजली का बिल देगी आप, लाइट का बिल देगी आप, नहीं हुआ है। आदमी बिल देगी, डबल बिल आ रहे हैं। इंसान को जीवन यापन के लिए उसको पानी, बिजली, खाद्य सामग्री, उसको ये चाहिए, वो ये सब चीजें महंगी है। चांस मिलेगा, एक बार मौका मिलता है, 5 साल आपको चिल्लाने का मौका मिलता है, भली चिल्लाते रहिए। क्या? आप अपनी पार्टी को ना देखें, आप अपने पास के कैंडिडेट को देखें। हम किसी पार्टी को यहाँ नहीं पर पार्टी की वजह देखते, से हम सब पार्टी के समर्थन है, और किसी पार्टी को नहीं देखते। हम तो ये चाह रहे जनता को दावे बेनिफिट जो पार्टी दे वो पार्टी है। अब आज की डेट में कोई नेता आ रहा है आपके बीच में? कोई नेता ये कह रहा है भैया महंगाई इतनी बढ़ गई है, इसका ये कारण है, आपको समझाने के लिए कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है। और जब तक कोई समझाने नहीं आ महंगाई रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे 6 मिनिस्टर हैं और नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, श्रीमन सिंधिया जी हैं, और यहाँ मतलब सब हर आदमी परेशान है। इतने मिनिस्टर होने के बावजूद भी ये ग्वालियर शहर के वासी हर आदमी परेशान है। सब चीज़ महंगी है, सिलेंडर ले लो, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, अद्दी पगुए चप्पे ले लो, हर आदमी परेशान है ना। सब्जियाँ महंगी, फल महंगे, है ना। अब लेकिन क्या करे आदमी, हर चीज़ से परेशान है। कलारी पे जाओ तो बोतल महंगी। देखिए अगर आम जन लोगों की अगर समस्या की बात की जाए तो यहाँ पर लोगों की अगर कुछ समस्या है वो बड़ी गंभीर हैं, और जो बेसिक जो समस्याएं होती हैं, बेसिक जो नीड होती हैं वो तो पूरा करेगा ही। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, सरसों का तेल की बात करूँ तो इससे पिछली साल 74-75 kg मिलता था पर लीटर, लेकिन इस बार 200 से ऊपर पहुँच चुका है। और रिफाइंड की बात की जाए जिसको अमेरिका तक ने बैन कर रखा है, वो भी भैया खाने के लिए नहीं है, इंसान उसको भी मजबूर है खाने के लिए, फिर भी वो 160 के पार हो चुकी है। और ये भी देखेंगे कि यहाँ पर लोगों ने काफ़ी अपना आक्रोश जताया है और लोगों की बहुत समस्या है। जो भी सरकार है, जहाँ पे जो भी सरकार है, थोड़ा सा जनहित में भी कार्य करे और जनहित के लिए भी कार्य करे। रोड पर चल के तब जाएगा जब वो सब्जी रोटी खाने लायक बचेगा। अच्छी रोड अमेरिका जैसी बनवा दोगे, लेकिन वो जाएगा कैसे? खाने लायक ही नहीं है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो पैदल कैसे चलेगा? सरकार से बड़ी निवेदन है लोगों का, और सरकार से यही चाहते हैं कि इस बार महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें। जब से लॉकडाउन हुआ है तब लोगों को लग रहा था कि 20,000 करोड़ का जो उनका बजट है वो कहीं ना कहीं लोगों की जनहित योजनाओं में लगेगा और महंगाई से उनको पार लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लोगों की नौकरी गई हुई है, लोग बहुत परेशान हैं। और मैं इस रिपोर्ट को ग्वालियर से प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं प्रदीप राजौरिया।